चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपका अपना परिवार नवनीत एकेडमी पे। दोस्तों, आशा कर सकते हैं जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज का जो दोस्तों सेशन है, आप सभी देख सकते हैं कि वक्फ जो बिल मेरा है, काफ़ी आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है देश में मित्रों। तो मैं थोड़ा सा आपसे उसके बारे में बात करूँगा। दोस्तों, एक बात बताइएगा, किसी भी देश का जो संविधान होता है दोस्तों, उस देश के नियम कानूनों का क्या होता है? संग्रह होता है। यानी उस संविधान के अनुरूप ही आप उस देश की शासन और प्रशासनिक व्यवस्था को हम चलाते हैं दोस्तों। तो जैसे कि एक बोर्ड हमारे सामने जो अभी आप देख सकते हैं, मेरे पीछे लगा हुआ है बोर्ड, इसका नाम है आपका बोर्ड है, ये बोर्ड है। और ये जो है अभी हमारे देश में, भारत में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। मोदी सरकार जो है, मोदी जी ने इस बिल को सांसद भवन में पेश भी कर दिया है और वे लोकसभा से पारित भी हो चुका है। तो मैं चाहता था कि इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास किया जाए कि हमारा देश में जो वक्फ बोर्ड पे जो इतनी घमासान मचा हुआ है, काफ़ी जो विपक्ष पार्टियां होती है एक दूसरे पे कटाक्ष कर रही है कि ये होता क्या है आखिर में दोस्तों। आखिर में इसको सुधारने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसमें कौन कौन से खामियां रह चुके थे जो हमारे लिए क्या थे, अच्छे नहीं थे, जिसको सरकार ने इसको संसद भवन में पेश करके इसको अच्छे तरह से इसमें कुछ बदलाव किए हैं। वो 5 बदलाव क्या क्या हो सकते हैं और ये कैसे कैसे काम करती है, उसमें क्या क्या खामियां होती है और वो क्या क्या खामियां थी, इसके बारे में आपको बात करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे लगा हुआ है कि वक्फ बोर्ड क्या है, गठन कब हुआ था, और इस प्रकार के सवालों का जवाब हम आपके सामने देने का प्रयास करेंगे कि आखिर में इस प्रकार के सवालों का जवाब हम कैसे देते हैं और वक्फ बोर्ड की समझने की बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड होता क्या है दोस्तों। चलिए मित्रों, थोड़ा समय आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि समय तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें काफ़ी चर्चा करना सबसे ज़रूरी होता है। मैंने यहाँ पे लिख भी चुका हूँ कि वक्फ बोर्ड होता क्या है। दोस्तों, एक बात बताइए, आप जिस भी क्षेत्र से आते हैं, जिस भी मोहल्ला से आते हैं, जिस भी राज्य से आते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपका चल और अचल संपत्ति होता है। और उस चल और अचल संपत्ति का मतलब हो गया, जैसे कि आपको रुपया पैसा हो गया, जमीन जत्था हो गया, गांव के देहात की भाषा में हम जमीन जत्था उसको बोलते हैं। अगर अपने खुशी से ये वक्फ जो होता है, सबसे पहले होता क्या था, कुछ मुसलमान जो हुआ करते थे, कुछ मुसलमान ने अपने खुशी के तौर पे धर्म स्थल बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए मस्जिद बनाना हो या किसी प्रकार का स्कूल बनाना हो या आपको कब्रिस्तान बनाना हो, उसमें कुछ जो लोग थे अपनी इच्छा से ज़मीन को दान के रूप में देते थे। अगर आप ज़मीन जो होता है दान के रूप में अगर दीजिएगा, तो वो जो ज़मीन अपने दान के रूप में देते हैं उसको हम वक्फ करते हैं। वक्फ व आधा कफ वक्फ वक्फ बोलते हैं। वक्फ जो बिल होता है एक प्रकार का, वक्फ जो है वो मुस्लिमों के जितनी भी संपत्ति जो लोग दान करते हैं उसकी कुछ देख रेख करता है ये दोस्तों। मुस्लिमों की जो संपत्ति होती है जो आप दान के रूप में देते हैं, उसी की देख रेख यह करता है वक्फ बोर्ड। वक्फ जो बोर्ड है आपको समझा ही दिए। कोई भी संपत्ति है दोस्तों, कोई भी संपत्ति है मित्रों, कोई भी संपत्ति अगर आप दे रहे हैं इच्छा से, जब कोई व्यक्ति, सबसे पहले जब कोई जो व्यक्ति है, जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को क्या करता है, अपनी संपत्ति हो, यानी संपत्ति में क्या होती है, संपत्ति में क्या होती है, चल और अचल दोनों हो सकती है। चल और अचल हो सकती है। चल और अचल संपत्ति को जब वो चल और अचल संपत्ति को जब दान के रूप में क्या करता है, दान के रूप में चल अचल संपत्ति को दान के रूप में क्या करता है, धर्मार्थ को देता है, धर्मार्थ को देता है, धर्मार्थ को दे देता है, धर्मार्थ को देता है, धर्मार्थ को देता है, धर्मार्थ कार्यों के लिए देता है। सबसे पहले क्या करता है, धर्मार्थ कार्यों के लिए देता है, धर्मार्थ धर्मार्थ कार्यों के लिए देता है, धर्मार्थ कार्यों के लिए दे देता है दोस्तों, के लिए देता है। अधिकांशतः जो होता है काम, ये अधिकांशतः जो ये काम है, अधिकांशतः मुस्लिम अधिकांशतः क्या होते हैं, मुस्लिम धर्मों में मुस्लिम धर्मों में अधिकांशतः मुस्लिम धर्म, अधिकांश धर्म मस्जिद, उसके पास क्या होता है स्कूल,
क्या होता है, स्कूल, स्कूल ईटीसी बनाने के लिए क्या करता है, बनाने के लिए, बनाने के लिए देता है, देता है, तो उसे क्या कहते हैं, वक्फ कहते हैं। वक्फ कर क्या कहते हैं, उसे वक्फ कहते हैं, वक्फ कहते हैं, ठीक है ना। दोस्तों सबसे पहले वक्फ जो बोर्ड है, ये एक प्रकार का हर एक राज्य में बना हुआ एक प्रकार का ये संस्था है, बोर्ड है, जो हर एक राज्यों में, भारत के हर एक राज्यों में बनाया गया है। मुस्लिम समुदायों के द्वारा एक प्रकार का बोर्ड बनाया गया है। कारण ये उठता है मित्रों की, अगर कोई संपत्ति जो है, अचल या चल संपत्ति जो है, अगर दान के रूप में अगर आप देते हैं किसी को इच्छा के अनुसार, जिसमें आप स्कूल बनाने के लिए दे सकते हैं, कब्रिस्तान बनाने के लिए दे सकते हैं, या आपको मंदिर मस्जिद बनाने के लिए दे सकते हैं, तो उसको देने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई है, जिसको हम वक्फ बोर्ड के नाम से जाना जाता है। और ये संपत्ति जो होता है वक्फ वक्फ कहलाता है। ये जो संपत्ति मेरा होता है वक्फ कहलाता है, और ये जिसकी संपत्ति को लेता है, इसको बोर्ड के द्वारा दिया जाता है, और इस बोर्ड को ही हम वक्फ बोर्ड के नाम से जानते हैं। दोस्तों आशा कर सकते हैं आपको वक्फ के बारे में आपको समझ में आ गया कि आखिर में ये होता क्या है मित्रों। संपत्ति को ही इसमें दिया जाता है इच्छा के अनुसार। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसको रेगुलेट करने के लिए, इसकी वक्फ बोर्ड को रेगुलेट करने के लिए दोस्तों, वक्फ जो बोर्ड होता है, उस वक्फ बोर्ड को रेगुलेट करने के लिए, वक्फ बोर्ड जो होता है ना, इस वक्फ बोर्ड को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले, वक्फ जो बोर्ड होता है इसको रेगुलेट करने के लिए, आधा को वक्फ को, वक्फ को रेगुलेट करने के लिए, वक्फ को क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, वक्फ को रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। मुझे क्या बनाया गया है, तो वक्फ बोर्ड बनाया गया है दोस्तों। रेगुलेट करने के लिए क्या करना बनाया गया है, वक्फ बोर्ड को बनाया गया है। वक्फ बोर्ड जो होता है इसको रेगुलेट करती है और उस काम करती है, बनाया गया है, ठीक है ना। वक्फ बोर्ड को क्या किया गया है, मुझे बनाया गया है। भारत में अगर जमीन की बात करते हैं दोस्तों, भारत में अगर जमीन की बात करते हैं तो वक्फ बोर्ड के पास अभी तीसरा स्थान, सबसे ज़्यादा जमीन है, तीसरा स्थान है उसका, थर्ड में सबसे ज़्यादा ज़मीन उसको रखा हुआ है वक्फ बोर्ड भारत में। सबसे जो ज़्यादा ज़मीन है आपको रेलवे के पास है, सबसे जो ज़्यादा ज़मीन है वो रेलवे के पास है। और सेकंड में बात करते हैं तो रक्षा मंत्रालय के पास है, यानी वो हमारे फोर्सेस के द्वारा बनाए, फोर्सेस में ये सबसे ज़्यादा ज़मीन लिया गया है। और उसके बाद से अगर तीसरा की बात करते हैं, पहला स्थान अगर वक्फ बोर्ड के पास करता है तब वक्फ बोर्ड के पास, वक्फ बोर्ड के पास, वक्फ बोर्ड के पास क्या है, वक्फ बोर्ड के पास सबसे अधिक जमीन है, सबसे अधिक वक्फ बोर्ड के पास तीसरे स्थान, इस तरह ने लिखिए, वक्फ बोर्ड जमीन के, जमीन के मामले में, जमीन के मामले में थर्ड स्थान पे आता है। थर्ड स्थान पे क्या है, थर्ड स्थान पे है, वो थर्ड स्थान पे है, जमीन के मामले में थर्ड स्थान पे है। अगर पहला स्थान की बात करते हैं तो पहला जो स्थान है, पहला अगर स्थान की बात करते हैं तो एक नंबर में होता है हमारा रेलवे के पास है। एक स्थान की बात करते हैं, सबसे पहला अगर बात करते हैं, पहला जो है रेलवे के पास है, और दूसरा जो हमारा है, दूसरा जो हमारा है डिफेंस के पास है। पहला जो है हमारा क्या है, रेलवे के पास है, पहला जो है क्या है, रेलवे के पास है। दूसरा जो है डिफेंस के पास है, दूसरा जो क्या है डिफेंस के पास है सबसे अधिक, यानी सेनाओं के पास है, डिफेंस के पास है, ठीक है। और थर्ड की अगर बारे में बात करते हैं दोस्तों, थर्ड स्थान पे तो वक्फ बोर्ड के पास ही है, वक्फ बोर्ड के पास है, ठीक है। इतनी जमीन वक्फ बोर्ड अगर रखा हुआ है दोस्तों, इतनी जमीन को ये रखा हुआ है वक्फ बोर्ड, हमारा जो है वक्फ जो बोर्ड है हमारे देश की, हमारे देश का जो वक्फ बोर्ड है, हमारा देश का जो वक्फ बोर्ड है, इतने जमीनों को रखा हुआ है अपने पास। तीसरा स्थान पर सबसे अधिक जमीनों के मामले में संपत्ति है। अगर संपत्ति को अगर अंदाज़ा लगाए दोस्तों, संपत्ति का अगर जायजा लगाया जाए तो सबसे पहले अगर संपत्ति का जायजा लगाया जाए, अगर जमीन की कीमत के बारे में बात करते हैं दोस्तों, कोई भी आदमी ज़्यादा पैसा तो नहीं ना देख सकता है। उस समय होता क्या था कि लोग क्या करते थे, जमीन को ही दान के रूप में दे देते थे। लेकिन सबसे अधिक अगर संपत्ति के बारे में बात करते हैं तो वो रेलवे के पास है, दूसरा जो है मुझे क्या है डिफेंस के पास है, और तीसरा जो वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन वक्फ बोर्ड की संपत्ति का जो अंदाजा है कम से कम 1 लाख करोड़, क्या होता है, 1 लाख करोड़, क्या किया गया है, 1 लाख करोड़, 1 करोड़ लगाएगा, अनुमान लगाया गया है।
1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास। क्या है? अधिक की क्या है? अधिक की संपत्ति है। अधिक की संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास अभी वर्तमान में है। अधिक की संपत्ति है, 1 लाख करोड़ से भी अधिक की संपत्ति है, ठीक है ना। तो 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ से भी अधिक की संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास। वक्फ जो बोर्ड है भारत में, उसके पास अगर संपत्ति की जायजा करें, 1 लाख करोड़ से अधिक संपत्ति वो रखा हुआ है अपने पास, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर में वक्फ बोर्ड संशोधन हुआ क्या। देखिए मित्रों, सबसे पहले बात होता क्या था कि वक्फ बोर्ड के पास निर्णय करने का अधिकार था। जो निर्णय वह करता था, वक्फ बोर्ड में संशोधन क्यों किया गया? कारण ये था कि वक्फ जो बोर्ड था वो क्या करता था, अपना एक बोर्ड बनाया हुआ था वक्फ ने, और उसमें क्या करता था, वो किसी प्रकार के अगर संशोधन, किसी प्रकार का निर्णय लेने के जो काम था, निर्णय लेने का जो अधिकार था, केवल वक्फ के पास ही था। उसमें सरकार की कोई भागीदारी नहीं होती थी। पहले वह बोर्ड ही तय करता था कि हमें किस प्रकार का निर्णय होता था, और निर्णय जो लेता था उसके विरुद्ध में आप किसी भी न्यायालय में भी नहीं जा सकते थे पहले, ठीक है ना। इसीलिए वक्फ बोर्ड में संशोधन करने की आवश्यकता पहली बार पड़ी थी, और संशोधन भी किया गया है। भारत में वह बोर्ड करना वही मान्य था, ठीक है, सही बात है। तो उसके बाद क्या था, और आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में कोई बोर्ड हो और वह कोई धर्म का हो और वह मनमानी करे, वह बोर्ड के कि मेरा जो डिसीजन होगा वह सुप्रीम होगा, और इसके विरोध में आप अपील भी नहीं कर सकते हैं, तो ये भी तो गलत बात है। ये भी तो गलत बात है ना, कि अगर बोर्ड कोई हो भारत में, और भारत में कोई बोर्ड हो और क्या करे, वो क्या करे, मनमानी करे, और उस पर क्या हो, कोई डिसीजन भी लेगा तो वो सुप्रीम ही होगा। अगर डिसीजन अपने आप में ले रहा है तो वो सुप्रीम होगा, इसके विरोध में आप किसी प्रकार का अपील भी नहीं कर सकते हैं। चलिए, वो सरकार का मैटर है, और हमारे देश में हमारा कोई अधिकार नहीं है इसके बारे में बोलने के लिए। जहाँ तक क्या क्या कमी थी, क्या क्या उसमें ये था, उस चीज़ को बताने का अधिकार है। उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, क्या क्या दिक्कत है, क्यों इतना बवाल हो रहा है। तो मुस्लिम समुदाय के लोग तो कह ही रहे हैं कि भाई हमारा जो बोर्ड है हमारा रहेगा, हमारा अधिकार हमारे पास रहेगा, इसमें सरकारी कोई सख्त नहीं। लेकिन सरकार चाह रही है, कम से कम सरकार का इसमें संशोधन करने की सिफारिश कर रही है सरकार, कि कम से कम इसको संशोधन कर दिया जाए। इसमें कुछ खामियां हैं, उसको संशोधन की चर्चा कर रहे हैं, और उसको खामियां को संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया गया है। वक्फ का अधिकार जो पहले थे, वक्फ का जो अधिकार, इसके पहले वक्फ का अधिकार क्या हुआ करते थे, किसी भी अपने धर्म की संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। यानी मान लीजिए कोई भी संपत्ति है, कोई भी संपत्ति है, उसको क्या करता था, बोर्ड जो है अपने पास ले लेता था, और उस संपत्ति को क्या करता था, वक्फ की संपत्ति मान लेता था, उसे घोषित भी कर देता था, और इसके विरुद्ध में आप न्यायाधिकरण के खिलाफ आप अपील भी नहीं कर सकते थे। और ये जो था ऑलरेडी कानून बना चुका है, आर्टिकल 95 में यह लिखा भी जा चुका है इसके विरुद्ध में, आप देख सकते हैं जाके, और ये कहा गया है हमारे संविधान में कि उसके विरुद्ध में यह कानून भी बना हुआ है, क्योंकि इसमें संशोधन अब लाया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा। क्या खामी थी, उस खामी को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने इस पर संशोधन करने का अधिकार लिया है, और उसको संशोधन किया भी जा रहा है और पास भी हो चुका है मित्रों। सबसे पहले वक्फ बोर्ड में जो बदलाव हुए हैं, वक्फ बोर्ड में जो बदलाव हुए हैं, किसी महिला उत्तराधिकारी को अधिकार दिया गया है। महिला उत्तराधिकारी का अधिकार इसलिए उत्तराधिकार ये दिया गया है, इसमें बदलाव अभी किए जा चुके हैं। बदलाव के बारे में अगर बात करते हैं दोस्तों, महिला उत्तराधिकारी का अधिकार का मतलब कहने का ये हुआ, मान लीजिए किसी का कोई जमीन है, वो जमीन पर मान लीजिए अगर मेरा जमीन है, ठीक है, हम उस जमीन पर क्या है, हमने अभी जमीन पर हम अपना हक मालिकाना हक हम अपना जमा रहे हैं, ठीक है ना। मालिकाना हक अगर मान लीजिए हम किसी ज़मीन पे जमा रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश अगर हम नहीं रहें, तो हमारा उत्तराधिकार अगर नहीं हो, चाहे कोई भी हो, जैसे मान लीजिए आप ही हैं, और आप ही हैं, मान लीजिए कि एक पुरुष हैं आप घर में, लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी कारणवश नहीं रहे, आपका मृत्यु हो जाती है, तो आपकी जो पत्नी है उसको तो अधिकार देने का अधिकार था ना। लेकिन वक्फ बोर्ड ये बोलता था कि वो इसको हम नहीं मानते हैं। हम ये मानते थे कि अगर उसका उत्तराधिकारी कोई अगर पुरुष नहीं है, उत्तराधिकारी अगर क्या है उसका पुरुष नहीं है, तो हम उसकी ज़मीन को क्या करेंगे, ले लेंगे और उसको वक्फ का संपत्ति घोषित कर देंगे। इसमें बदलाव कर दिया गया है। इसमें यह बोला गया है कि ठीक है, वक्फ में जो बदलाव हुआ है इसमें यह कहा गया है कि ठीक है, अगर मान लीजिए कोई महिला ही है, और उसका पुरुष उत्तराधिकार, मान लीजिए अगर उसका जो पति है वो मर गया और वो महिला केवल अकेले बची हुई है, तो महिला को भी अधिकार दिया गया है, वो संपत्ति का पर उसका अधिकार होगा,
अधिकार दिया गया कि उसके संपत्ति पर उसका अधिकार होगा। इसकी संपत्ति को वक्फ बोर्ड बिना उसका अनुमति से नहीं ले सकती है। अभी जो अमेंडमेंट जो अभी हमारा चल रहा है, अभी जो बदलाव किए जा रहे हैं वक्फ बिल में, इसी प्रकार के सुधार देखने को आपको मिलेगा। यही सुधार मेरा किया हुआ है, ठीक है ना। यानी महिलाओं को उत्तराधिकार दे दिया गया। महिलाओं की संपत्ति को क्या है, उत्तराधिकार दे दिया गया कि वो महिला चाहेगी तभी दे सकती है, नहीं चाहेगी तो आप उसको नहीं ले सकते हैं वक्फ बोर्ड। ये अधिकार महिलाओं को प्रदान किया गया। उत्तराधिकारी कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप हैं और आप मर गए, तो पुरुष अगर आपका उत्तराधिकारी है तो उसको संपत्ति को वक्फ बोर्ड नहीं लेगा। लेकिन अगर पुरुष कोई नहीं है, अगर महिला है तो उसकी संपत्ति को वो ले लेता था, ठीक है ना। ये कुछ खामियां थी दूसरों। उसका अर्थ ये हो गया। दूसरा अधिकार देखिए, सरकारी जो संपत्ति है, सरकारी जो संपत्ति है, सरकारी संपत्ति सरकारी संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? वक्फ की नहीं मानी जाएगी। वक्फ की नहीं मानी जाएगी। वक्फ की, सरकारी जो संपत्ति है क्या है, वक्फ की क्या है, नहीं मानी जाएगी। नहीं, वक्फ की नहीं मानी जाएगी। नहीं मानी जाएगी, या नहीं होगी, या नहीं होगी। क्या होगी? नहीं होगी, वक्फ की नहीं होगी। अगर कोई वक्फ जो है, अगर कोई वक्फ बोर्ड, अगर कोई वक्फ जो है, अगर वक्फ बोर्ड जो है सरकारी संपत्ति को रखा है मित्रों, सरकारी अगर संपत्ति को रखा है, सरकारी संपत्ति को अगर वक्फ का संपत्ति घोषित किया है, संपत्ति अगर घोषित किया है, संपत्ति अगर वक्फ बोर्ड सरकारी संपत्ति को अगर लिया है तो उसको वापस करना होगा। लिया है तो उसे वापस करना होगा। उसे क्या करना पड़ेगा? वापस करना होगा। उसको वापस करना होगा, ठीक है ना। उसे वापस करना होगा। सरकारी संपत्ति अगर लिया है, अगर कोई सरकारी संपत्ति वक्फ के पास है, सरकारी संपत्ति अगर वक्फ के पास है तो वो सरकारी संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। उस सरकारी संपत्ति को वापस करना होगा। यह डिसीजन किया गया, इसमें बदलाव किया गया है। ये दूसरा हो गया। तीसरा जो बदलाव ये किया है, कोई सरकारी संपत्ति पर, कोई सरकारी अगर संपत्ति है, कोई सरकारी अगर संपत्ति है, ठीक है ना, कोई अगर सरकारी संपत्ति है, कोई सरकारी संपत्ति है, अगर कोई सरकारी अगर संपत्ति है दोस्तों, अगर कोई सरकारी संपत्ति है तो सरकारी अगर संपत्ति है तो किसका मालिकाना हक अगर होगा, किसका 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 मालिकाना किसका मालिकाना हक किसका मालिकाना हक होगा, वह वक्फ बोर्ड, किसका मालिकाना हक होगा, किसका मालिकाना हक होगा। क्या हो गया? किसका मालिकाना हक होगा वह बोर्ड तय नहीं करेगा। तय नहीं नहीं करेगा। तय नहीं करेगा। यह अधिकार यह अधिकार यह अधिकार उस जिले के अधिकार उस जिले के उस जिले के जिला अधिकारी को दिया गया है। जिला अधिकारी को, जिलाधिकारी यानी क्या होते हैं, डीएम बोलते हैं, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, जिला अधिकारी को दिया गया है। दिया गया है। जिला अधिकारी तय करेंगे। क्या करेंगे? जिला अधिकारी क्या करेंगे? जिला अधिकारी जो होगा जारी तय करेंगे। तय करेंगे। जिलाधिकारी क्या करेंगे? तय करेंगे। ये हो गया ना। थोड़ा सा इसको और आगे की ओर बढ़ जाते हैं, एक पेज और ले लेते हैं। जिलाधिकारी क्या करेंगे? तय करेंगे, ठीक है ना, किसको क्या देना है। तो 1 2 3 कितना हुआ था? कितना हुआ था? एक ठू, या कोई एक सरकारी संपत्ति किसका मालिकाना है? 1 2 3 हो गया। चौथा में देखते क्या करते हैं। चौथा में दोस्तों क्या है? चौथा में यह है कि वक्फ की जो संपत्ति होगी, एक वक्फ परिषद बनाया जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हमारा वक्फ वक्फ क्या है? वक्फ परिषद का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। वक्फ परिषद का क्या किया जाएगा? वक्फ परिषद का गठन किया जाएगा। वक्फ परिषद का
गठन, वक्फ परिषद का क्या होगा, गठन किया जाएगा। वक्फ परिषद का क्या किया जाएगा, गठन। वक्फ परिषद का गठन किया जाएगा और इस परिषद में गैर मुस्लिम सदस्य को भी रखा गया है। क्या किया गया है, गैर मुस्लिम सदस्य को भी रखा गया है। क्या किया, गैर मुस्लिम सदस्यों को रखा जाएगा। ठीक है, गैर मुस्लिम सदस्यों को भी रखा जाएगा, गैर मुस्लिम सदस्यों को भी रखा जाएगा तथा इसमें सदस्यों की अगर बात करते हैं दोस्तों, ये सदस्य जो होते हैं, इसमें सदस्यों की जो संख्या होगी, सदस्यों की जो कुल संख्या होगी इसमें सदस्यों की जो कुल संख्या होगी क्या होगी, 22 होगी। और एक चौथा जो पांचवा जो एक और इसमें सुधार किया गया है, अगर आपको इस बदलाव से कोई दिक्कत है, अगर इस बदलाव से कोई दिक्कत है तो 90 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, 90 दिनों के अंदर क्या कर सकते हैं, 90 दिनों के अंदर आप कोर्ट भी जा सकते हैं। आप कोर्ट भी 90 दिनों के अंदर क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट भी जा सकते हैं। 90 दिनों के अंदर क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट भी जा सकते हैं। इसमें यह बदलाव किया गया है कि अगर कोई भी दिक्कत है तो 90 दिनों के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट भी जा सकते हैं। ये सब दोस्तों कुछ मूलभूत बदलाव थी जो वक्फ बोर्ड में किया गया है, जो आपके सामने दर्शाने का प्रयास किया हूँ। मेरा मकसद ये नहीं होता है कि मैं किसी भी प्रकार का कोई हिंदू की तरफ बोलूँ और मुस्लिम की तरफ बोलूँ। मेरा काम है, हम लोग टीचर हैं, हमारा काम ही है कि इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या इसमें सुधार हुए हैं आपके तक पहुँचाना, ताकि आपका जो कंसेप्ट है क्लियर हो सके। बहुत से लोग इसी तरह लड़ते रहते हैं बिना मतलब के दोस्तों, और हिंदू मुस्लिम लड़ते रहते हैं, राइट करते रहते हैं। सरकार अगर कोई कदम ला रही है दोस्तों, संसद से संशोधन होके नहीं आती है, उसमें तो कोई मेरा अधिकार होता नहीं है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, और संविधान उस देश के नियम और कानूनों का संग्रह होता है दोस्तों। और नियम कानूनों का संग्रह होता है तो कोई भी संशोधन करेंगे तो संविधान के हिसाब से ही ना चलेंगे, संशोधन करेंगे संविधान के हिसाब से चलेंगे। इसी प्रकार वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड भी जहाँ तक अगर बात करते हैं तो अगर कदम उठाया जा रहा है तो इसमें क्या हुआ है, इसमें बोर्ड की जो शक्ति है उसको थोड़ा सा उसमें सरकार का भी हस्तक्षेप रहेगा, ताकि इसमें बोर्ड जो है अपने आप में मनमानी ना करे। ताकि बोर्ड जो है बहुत तरह से मनमानी करता था, जिसमें क्या होता था, जैसे आपको बताया कि महिला का उत्तराधिकार इसमें नहीं दिया गया था। उससे परेशानी ये होती थी कि अगर मान लीजिए कोई किसका पति है, अगर वह पति अकेले, अगर पति मर गया तो उस महिला को अधिकार नहीं दिया गया, उसके संपत्ति को बोर्ड ले लेती थी और उसको वक्फ की संपत्ति घोषित करती थी। ये भी तो गलत है अपने आप में दोस्तों। तो कहीं ना कहीं सुधार हुए हैं तो अच्छा ही उसका परिणाम देखने को आपको मिलेगा जल्द से जल्द। इसके लिए ये छोटा सा जानकारी था जो आपके सामने मैं देने का प्रयास किया हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, हैव यू नाइस डे। ओके।